जय हिंद एवरीवन, स्वागत है सभी लोगों का आज के सेशन में। आज हम लोग बात करेंगे मैट्रिसेस का, जो हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन रह गया था उसका। ठीक है, तो यदि आप मतलब अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो जो मैं सीरीज चला रहा हूँ इसको बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। इसमें हम इसका कॉन्सेप्ट करा देते, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए थे। ये हमारा पार्ट 3 फोर्थ लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। ठीक है, इसका तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें जितना भी अच्छा अच्छा क्वेश्चन है ना, सब हम यहाँ पे लेके आए हैं, जितना पूछा जा सकता है क्वेश्चन आपके एग्जाम में। ठीक है, तो यदि आप इस चैप्टर पर पकड़ बनाना चाहते हैं तो इस लेक्चर को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं और शेयर कर देना है सभी दोस्त के साथ। चलिए, मेरा वो सब काम नहीं है कहने वाला, वो सब आपको देखना है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन, यदि a बराबर इतना है तो a इंटू ए का ट्रांसपोज ज्ञात करना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है, क्वेश्चन a बराबर क्या दिया है, क्योंकि a बराबर दिया है, a बराबर क्या दिया है, एक एक एक्स वाई एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। ठीक है, यही ना है a बराबर। ठीक है, ये दिया है a बराबर। आपको क्या निकालना है, ध्यान से देखिएगा। तो आपको निकालना है a का ट्रांसपोज भी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, a का ट्रांसपोज। a का ट्रांसपोज निकालने के लिए हम सिखाए थे क्या करना है, रो को कॉलम बनाएंगे, कॉलम को रो। ठीक है, तो इनमें देखिएगा तो के गो रो है, ध्यान से देखिए। तो इनमें रो कै गो है, देखिए रो एक गो रो है, दो गो रो है, तीन गो रो है। तीन गो तो रो है, और कॉलम कै गो है, तो एक गो कॉलम है और दो गो कॉलम है। ठीक है, मतलब तीन गो रो है, दो गो कॉलम है। इसको चेंज कर दीजिए। ठीक है, ध्यान से देखिए। तो इसको चेंज करेंगे तो 1x एक्स स्क्वायर, तो 1y वाई स्क्वायर। ठीक है, आपको क्या निकालना है, देखिए ध्यान से देखिएगा। तो निकालना क्या है, तो a इंटू ए का ट्रांसपोज, मतलब दोनों को गुना करना है। ठीक है, निकालना क्या है, a इंटू ए का ट्रांसपोज। यहाँ a लिखिए, एक एक एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा a। अब a का ट्रांसपोज लिखते हैं, ये कितना है, एक एक्स एक्स स्क्वायर एक वाई वाई स्क्वायर। ठीक है, इसका कमेंट में आप लोग उत्तर दीजिएगा। ठीक है, जल्दी से देखिए इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर पहले देख लेते हैं। इसका ऑर्डर कितना है, तो पहले रो लिखते हैं। रो का 3x2 के, इसमें क्या है, तो एक दो गो है, दो गो रो है और तीन गो कॉलम है। ठीक है, तो जब ये दोनों मिल जाए, दो दो मिल जाए, मतलब ऐसा आ जाता है कि 3x2 इंटू 2x3। यदि ई दोनों मिलता है तो आपको ई दोनों को छोड़ देना है। कितना क्रॉस कितना का आएगा, तो इसको गुना करेंगे तो 3x3 का आएगा मैट्रिसेस। ठीक है, तो गुना कर देते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। ये गुना कैसे किया जाता है तो आपको पता है कैसे, कि इस रो से कॉलम में गुना किया जाता है। ठीक है, रो से कॉलम में, एक से एक में करेंगे। ठीक है, एक से करेंगे एक में, एक से एक में करेंगे, एक से एक में तो एक प्लस एक से फिर एक में तो एक। अब एक से करेंगे एक्स में, एक से एक्स में तो एक्स, एक से वाई में प्लस वाई। अब करेंगे एक से एक्स स्क्वायर में तो एक्स स्क्वायर। अब एक से करेंगे वाई स्क्वायर में तो प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा रहा मतलब फर्स्ट। ऐसे इसको करें, एक्स को एक में करेंगे तो एक्स को वाई में करेंगे तो प्लस वाई। ऐसे एक्स को एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई को वाई में करेंगे तो वाई स्क्वायर। आई होप आपको क्लियर होगा। इसको करेंगे एक्स एक्स की स्क्वायर में करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा, और वाई को वाई स्क्वायर में करेंगे तो वाई क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब कीजिए, अब ध्यान से देखिए। अब एक इसको से इसको करना है, एक से एक्स स्क्वायर से एक में करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से वन में करेंगे तो वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स में करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस वाई से वाई में करेंगे वाई स्क्वायर तो वाई क्यूब, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर में तो एक्स की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर से वाई की पावर 2 में तो वाई की पावर 4। ये हमारा आ गया इसका मतलब फाइनल आंसर। आई होप आपका आ गया होगा कि 3x3 का मैट्रिक्स है। बताइए इतना आया था। चलिए ठीक है, इतना आया था तो आपको बहुत बढ़िया है। ठीक ना, मिलाते चलिएगा। ठीक है, यदि स्क्रीन शॉट लेना है तो ले लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए, ये क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या है कि आपको दिया है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का है कॉन्सेप्ट। यदि आप नहीं पढ़े तो लेक्चर नंबर 1 देखिएगा जाकर, उसमें पूरा हम कॉन्सेप्ट पढ़े। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस में क्या होता है कि एलिमेंट बराबर होता है। ठीक ना,
मतलब ए वाला एलिमेंट बराबर होगा इसके, ए वाला एलिमेंट इसके बराबर है, ई वाला एलिमेंट इसके बराबर है, ई वाला एलिमेंट इसके बराबर है, ठीक ना, बराबर होगा। तो यहां से निकालेंगे तो पहला 2x माइनस वाई बराबर कितना आएगा, किसके बराबर होगा, 6 के, ठीक है। इसको पहला समीकरण मान लेते हैं, ठीक ना, इसको पहला समीकरण मानते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा आप देखिएगा तो y का मान कितना है, -2, y बराबर कितना है, -2, y का मान है -2, ठीक है, y की जगह -2। अब इसका मान इस समीकरण 1 में भर दीजिए, ठीक है। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, ठीक है, रख लेते। यहाँ समीकरण 1 क्या है, तो 2x माइनस y की जगह कितना रखेंगे, तो माइनस के 2 बराबर कितना, 6। यहाँ से 2x माइनस माइनस प्लस 2 बराबर 6, ठीक है। तो यहाँ से जगह ऊपर ले जाएंगे तो 2x बराबर 6 माइनस 2, तो जगह 2x बराबर इनमें से घटेगा तो 4, यही से ही कटेगा तो 2, ठीक है। तो यहाँ से यदि देखिएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और y बराबर कितना है, तो y बराबर -2। कोई इन्हीं दोनों का क्या करना था, मान निकालना था, ठीक है। इसे दोनों का आपको मान निकालना था। बताइए इतना तो क्लियर है। ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में तो बना देना। अरे को कब पूछा गया है ये भी मैं लेकर आया हूँ, ठीक ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए यहाँ तो क्लियर होगा, अगला चलते हैं। इसमें किसी भी तरह का आपको डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि सब सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है मतलब गुना करना है। मैट्रिसेस ए दिया है, मैट्रिसेस बी दिया है, आपको ए डॉट बी निकालना है, ठीक है, गुना करना। ध्यान से देखिएगा, एक पूछा गया था 2020 में, ठीक है, 2020 में पूछा गया। ध्यान से देखिए, मतलब क्या दिया है, ए बराबर दिया है, ए बराबर दिया 6 9 2 3, 6 9 2 3। बी बराबर कितना दिया है, बी बराबर दिया है, बी बराबर 2 6 0 और 7 9 8। इसका कोटि लिखे कितना कितना का है, तो 2 क्रॉस 2 का है ना, ई में 2 क्रॉस 3 के है, 2 क्रॉस 3 के। तो ए बी जो निकालिएगा आप वो कितना क्रॉस कितना का आएगा, ये दोनों को मिलाएंगे, ठीक है, ऐसे कोटि निकालिए। 2 क्रॉस 2, ये कितना 2 क्रॉस 3, ये दोनों मिल जाएगा तो इसको हटा देना है, कितना क्रॉस 2 क्रॉस 3 के। जो आपके पास मतलब इसको गुना कीजिएगा, ए बी कितना करेगा, 2 क्रॉस 3 के, ठीक है। गुना करते हैं तो यहाँ एक जगह लिखेंगे 6 9 2 3 एक जगह, और यहाँ बी की जगह कितना लिखेंगे 2 6 0 7 9 8, ठीक है। इसमें गुना कर दीजिए। ध्यान से देखिएगा, इस रो से करेंगे इसमें गुना, ठीक है, इस रो से इसमें गुना। तो 2 से करेंगे, 6 में 2 से करेंगे तो 6 गुने 2 12, डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है। 6 गुने 2 कितना है, 12। अब बीच में प्लस आता है। 6 में 9 में 7 से करेंगे तो 9 7 63। अब ई से ई में करेंगे तो 6 6 के 36 प्लस 9 9 81। 6 से 0 में करेंगे तो 0 प्लस 9 8 72, ठीक है, ऐसे। अब कीजिए इसको से अभी करो, 2 दूना का 4 प्लस 7 21। ई से ई में करेंगे तो 6 दूना 12 प्लस 9 27। ई से ई में करेंगे तो 0 प्लस 8 24। इसको जोड़ लीजिए, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ऐसे इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5 और 7। इसको जोड़ेंगे तो 7 और 8 3 11। इसको जोड़ेंगे तो 72, ठीक है। इसको कीजिए 25, यहाँ पे करेंगे तो आ जाएगा 9 और 3 39, ठीक है। इसको कीजिए कितना आएगा 24। आई होप आपका इतना आया होगा, ठीक है। देखिएगा कहीं पर भी इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, मिलाइए अच्छा से, गुना भागा कहीं पर भी देखिए कुछ गड़बड़ होगा तो कमेंट में कीजिएगा, ठीक है। देखिए जल्दी से इतना आंसर आपका आना चाहिए। ऐसे बना कहिएगा तो आपको पूरा में पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, देख लीजिए, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक ना। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, ट्रांसपोज के ट्रांसपोज करना है तो ए आएगा, मतलब प्रूव करना है आपको, क्या करना है, सत्यापित करना है, ठीक है। सत्यापित क्या करना है कि ए 2 बार ट्रांसपोज करें तो ए आ जाए, ये प्रॉपर्टी होता है, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। इसको डायरेक्ट याद रखेंगे कि ए का ट्रांसपोज का यदि ट्रांसपोज करते हैं
तो वापस से ए आ जाता है, ठीक है। डायरेक्ट भी आप इसका रिजल्ट याद रखिएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, इसको यदि बनाइएगा इसको, तो क्या दिया है आपको, ध्यान से देखिए क्या दिया है। तो दिया है कि a बराबर दिया है 3√3 2 4 2 0, ठीक है ऐसा। तो a का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, तो रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, मतलब 3√3 2, यहाँ जगह 4 2 0, ठीक है। ठीक है, अब क्या करना है, मतलब एक बार आप इसका ट्रांसपोज कर देना है, ठीक है। ट्रांसपोज करने का मतलब रो को कॉलम में बदलना है। ये ट्रांसपोज है, इसका फिर से ट्रांसपोज कीजिए। तो क्या करेंगे, इसको 3 और √3 2 और क्या जगह 4 2 0, ऐसा। मतलब ए का ट्रांसपोज किए तो वापस से क्या आ गया, ए आ गया, ठीक है। ये हमारा प्रूफ हो गया। ऐसे बनाना था ए वाला क्वेश्चन। आई होप आपका क्लियर होगा, ठीक है। देखिए तो कहीं पे इसमें डाउट ना है, आई होप, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए वाला प्रॉपर्टी भी आप डायरेक्ट याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए देखिए, इसमें आपको क्या करना है, एडजॉइंट निकालना है। क्या निकालना है, एडजॉइंट, ठीक है। ध्यान से देखिए, एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है, ध्यान से देखिएगा। आपको ए बराबर क्या दिया है, सोल्यूशन ए बराबर दिया है, ए बराबर दिया है मतलब 2 3 1 4, ठीक ना। अब आप इसका क्या निकालिए, सहखंड निकालिए, ठीक है। क्या निकालिएगा, सहखंड। सहखंड कैसे निकाला जाता है, सहखंड, ठीक है। सहखंड निकालते हैं, ठीक है। M11 का, M12 का, M121 का, M22 निकालते हैं। हमको पता होगा कैसे निकाला जाता है, मतलब जिसका निकालते हैं उसको रो और कॉलम तोप देते हैं। चलिए तोप दिए तो कितना बचा, 4। यदि मतलब 4 आ गया, ठीक है। 12 का निकालना मतलब ई वाला 12 होगा ना, तो इसका रो और कॉलम तोपेंगे तो कितना आएगा, 1, ठीक है। 21 का निकालिए, 21 का निकालेंगे तो इसका रो कॉलम तोपेंगे तो कितना आएगा, 3। और 22 का निकालेंगे तो इसका रो और कॉलम तोपेंगे तो कितना बचेगा, 2। इसको सहखंड जो निकाले हो इसी को वापस से लिख दीजिए इसी फॉर्म में, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या आ जाएगा, इसको लिख देंगे किस फॉर्म में, 4 1 3 और 2, ऐसा आ जाएगा। 4 1 4 2 3, ठीक है। मतलब ये तो सहखंड निकाले हो, ठीक है, सॉरी इस सहखंड निकाले हो ना। अभी इसका क्या निकालना पड़ेगा, को फैक्टर निकालना पड़ेगा, ठीक है। देखिए क्या निकालना पड़ेगा, अभी को फैक्टर निकालना पड़ेगा। सहखंड निकालो, को फैक्टर मतलब सहखंडज, सहखंडज नहीं उपसारणी क्या होता है, को फैक्टर निकालते हैं। हिंदी क्या होता है भाई, सहखंडज ही होता है। नहीं, सहखंड तो निकालना ही है, इसको उपसारणिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, उपसारणिक। को फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। को फैक्टर को C11 C12 C13 13 नहीं, क्या आएगा, 2 1 आएगा। कितना आएगा, 2 1 और C22। अब देखिए इसको कैसे निकाला जाता है। अब देखो इसको जोड़ना है आपको, जोड़ कितना है, 2। जब सम संख्या जोड़ के तो इसको डायरेक्ट लिख देना है। इसको जोड़ो कितना है, 3। विषम संख्या है तो माइनस लगा के लिख देना है, विषम संख्या है तो माइनस लगा के लिख देना है, सम संख्या है तो डायरेक्ट लिख देना है, ठीक है। अब एडजॉइंट ए कैसे निकाला जाता है, तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालिएगा, एडजॉइंट ऑफ ए तो उसमें आपको लिख देना है, इसको जो कहते हैं इसको लिख देना है 4 -1 और -3 और क्या 2। ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक ना। अब ध्यान से देखिए, इसका मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखिए शॉर्ट ट्रिक, जो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक आपको बताने वाला हूँ, ये सिर्फ मेरे पास मिलेगा, इसका शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। ध्यान से देखिए, शॉर्ट ट्रिक है। मान लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाएगा तो आप इतना बनाओगे नहीं ना, तो शॉर्ट ट्रिक इसका क्या है, तो देखो एडजॉइंट ऑफ ए देले रहेगा, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना रहेगा। तो क्या करना है आपको, ए देले है,
ए देले है, मतलब ए बी सी और डी, और निकालना है क्या आपको, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो क्या करिएगा इधर ध्यान से देखो, इसको ज्यों का त्यों रखेंगे, इसको मतलब पलट देंगे, डी और ए कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, पलट देंगे, और ये दोनों में माइनस लगा देंगे, ये दोनों में माइनस लगा देंगे, ठीक है। यही हमारा मतलब शॉर्ट ट्रिक है एडजॉइंट निकालने का, ठीक है। कैसे करते हैं, तो ये दोनों को पलट देते हैं, देखो ये दोनों को पलटते हैं, ये दोनों को पलट दिए, ठीक है, और इसको क्या करेंगे, साइन चेंज। चलिए आई होप क्लियर होगा। एक क्वेश्चन देते हैं, उसका मतलब आप एडजॉइंट निकाल के कमेंट सेक्शन में उत्तर दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन है ए बराबर आपको दिया है 5 6 7 4। चलिए इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है आपको, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए, कमेंट में इसका उत्तर दीजिए, कहां पे देना है, कमेंट में इसका उत्तर दीजिएगा। चलिए इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। देखिए हम लोग कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे, ठीक ना। चलिए ए वाला क्वेश्चन देखिए, आपको क्या करा है, एक्स और वाई का मान निकालना है। क्या मान निकालना है, एक्स और वाई का मान निकालना है, ठीक ना। एक्स और वाई का क्या करना है, मान निकालना है, ठीक है, एक्स वाई का मान। अब ऐसा दिया है तो इसको देखो, मैट्रिसेज में जब भी गुना होता है, मैट्रिसेज में जब भी गुना होता है तो पूरे मतलब एलिमेंट्स में गुना होता है, ठीक है। किसमें गुना होता है, सभी एलिमेंट्स में गुना होता है। ध्यान से कीजिए, तो कितना आएगा 2, इसमें करेंगे तो 3 दूना का 6, इसमें करेंगे तो 0, इसमें करेंगे तो 2x, ठीक है, 2x। यहां से कीजिए प्लस, यहां देखो y 0 1 2, y 0 1 2, और बराबर 5 6 1 8, 5 6 1 8। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जोड़ है तो जोड़, देखो 2 प्लस मतलब एलिमेंट्स देखना है, यहाँ पे ए वाला प्लस ए वाला, अब बराबर ए वाला होगा, ठीक है, एलिमेंट्स जुड़ता है। तो 2 प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 5। तो यहाँ से y बराबर निकालिएगा तो कितना आएगा, 5, ये वाला इधर जाएगा तो -2, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। y बराबर कितना आएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है, y बराबर 3। अब ध्यान से देखिए, y बराबर निकल गया, अब x निकालना। x कहां से निकलेगा, क्योंकि इसको यदि हम जोड़ दें, इसको और इसको, मतलब ये दोनों को, इसको और इसको जोड़े तो ये आ जाएगा, ठीक है। कौन कौन जोड़े तो आ जाएगा, तो 2 x प्लस 2 बराबर 8 है, ठीक है। तो यहाँ से जगह 2x बराबर 8 माइनस 2, तो 2x बराबर 6। बहुत सिंपल क्वेश्चन, इसमें इस चैप्टर में ना बहुत आसान क्वेश्चन बनता है, नहीं सोचेगा भारी क्वेश्चन बनता है। एक्स वाई का मान निकल गया, इतना आसान क्वेश्चन बनता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा, चलिए क्लियर होगा, ठीक है। अब देखिए आपको मतलब अच्छा लग रहा है, यहाँ तक आ गए हैं तो सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है, और लाइक करके जरूर जाना, और इस चैनल से जरूर जुड़िएगा। इसके जाकर देखिएगा कहाँ, प्ले लिस्ट में, ठीक है, प्ले लिस्ट में जाकर देखिएगा, लाइव सेक्शन में भी जाकर देखिएगा, और वीडियोज में भी जाकर देखिएगा, ठीक है। इसमें क्या मैं कर रहा हूँ, इसमें ध्यान से देखिए, लाइव में भी आपको बहुत सारा मिलेगा, वीडियो में भी बहुत सारा मिलेगा, ठीक है। इसमें देखिए एक दिन मैं 10th का रख रहा हूँ, एक दिन 10th का और एक दिन 12th का, मतलब एक दिन 10th का रख रहा हूँ, एक दिन 12th का क्लास रखता हूँ, ठीक ना। डेली मतलब उतना पॉसिबल नहीं, अकेले कितना कराएंगे, लेकिन आपको एग्जाम तक हम सारा कवर सिलेबस करवा देंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट ये देखिए, ए वाला क्वेश्चन हम बता दिए हैं, जाइएगा प्ले लिस्ट में, मतलब कहाँ पे जाना है, वीडियो वाला में जाइएगा, ठीक है, प्ले लिस्ट में जाइएगा और देखिएगा, तो ए वाला क्वेश्चन आपको मिलेगा थंबनेल के रूप में बनाया हुआ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसको यहाँ पे बनाएंगे तो 20 मिनट, कम से कम 10 मिनट लगेगा, 10 से 15 मिनट यहाँ पे हमारा लग जाएगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन हम एक बार यूट्यूब पर बता चुके हैं, तो इस क्वेश्चन को जाके कहाँ से देखना है आपको, तो प्ले लिस्ट में जाके देखना है, मैथ वाले प्ले लिस्ट में, मैथ वाले सारथी बैच में चल जाना। कहाँ पे जाएगा, सारथी बैच में जाना है आपको, अब मैथ वाले सेक्शन में जाकर सारथी बैच में देखना है, वहां पे इस क्वेश्चन को हम बता चुके हैं, ठीक है। तो इसको जरूर करके जाना है एग्जाम में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आइए, ये देखिए ऐसा क्वेश्चन है,
ऐसा क्वेश्चन ए बराबर आपको दिया है ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2i का मान निकालना है, ठीक है। 2016 में पूछा, पुराना क्वेश्चन है लेकिन कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे मैं वैसा वैसा क्वेश्चन लिखा हूँ जहां से सिर्फ आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ए बराबर क्या है, तो 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। तो आपको क्या निकालना है, तो देखो इतना निकालना है, ठीक है। तो पहले ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, ए स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर, ए स्क्वायर को ए गुना ए लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, ए गुना ए। 1 2 3 4, एक बार आओ एक मान लिखेंगे ना, 1 2 3 4, ठीक है। देखिए इसको कैसे गुना किया जाता है, क्योंकि इस रो से कॉलम में गुना किया जाता है, ठीक है। 1 से 1 में करेंगे तो 1, और 1 से 3 में करेंगे तो 6, 1 से 2 में करेंगे तो 2, और प्लस 2 से 4 में करेंगे तो 8, 2 से 3 में करेंगे तो 3, 4 से 12 में, 4 से 3 में करेंगे तो 12, 4 3 से 6 में 2 में करेंगे तो 6, 4 से 4 में करेंगे तो 16, ठीक है। आप बताइए यहाँ तक, तो ध्यान से देखिए, इसको निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा, कितना का जोड़ेंगे तो 7, यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा 15, यहाँ पे आ जाएगा 16 6 22, ठीक है यहाँ तक। अब आपको निकालना क्या है, ध्यान से देखिएगा, निकालना है ए स्क्वायर माइनस ना प्लस 3a प्लस 2i, ठीक है। यहाँ पर मान रखिए, देखिए ए स्क्वायर का मान कितना है, 7 10 15 22, ठीक है। अब प्लस 3 ज्यो करते हैं, ए का मान कितना है, ए का मान ए रहा है 1 2 3 4 प्लस कितना 2। अब आई का मान क्या होता है, आई आइडेंटिटी मैट्रिसेस होता है, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिसेस जब सब 2 क्रॉस 2 का, तो इसको भी 2 क्रॉस 2 के लेंगे, 0 1 1 0 1, ठीक है, 1 0 0 1, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेना है, यहाँ से कितना आएगा, 7 10 15 22 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 प्लस यहाँ से कितना आएगा, 2 0 0 2। यहाँ से इसको सोल्व करके, ठीक है, सोल्व कर लीजिए, जोड़िए, 7 3 10 2 12, ऐसे ही 10 6 16, इसको जोड़ेंगे 15 6 9 15 9 24, ठीक है। और 22 और 12 कितना होगा, 4 3 34 2 36, देख लीजिएगा, ठीक है, इतना आएगा। यहाँ पे 2 लिख देते हैं, चलिए क्लियर होगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। ये देखिए, ऐसा इक्वेशन आपको देकर और एक्स वाई का मान पूछ सकता है, ठीक है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, आपको क्या दिया है, तो कहेंगे कि दिया है हमको x प्लस वाई बराबर कितना है, 7 0 2 5, ठीक है। और y x माइनस वाई बराबर कितना है, 3 0 0 3। इसमें लगा दीजिए, कौन सा लगा दीजिए आप, विलोपन विधि। कौन सा विधि लगाएगा, विलोपन विधि। विलोपन विधि क्या कहता है कि दोनों का मतलब पहला में से दूसरा को देखना है आपको, यदि यहाँ पे बराबर कोफिशिएंट है तो घट जोड़ दीजिए। तो हम समीकरण 1 प्लस 2 कर देते हैं, क्या कर देते हैं, यहाँ से कर देंगे समीकरण 1 इसको मान लेते हैं, और समीकरण 1 इसको मानते हैं, समीकरण 2 इसको, ठीक है। तो यहाँ कर देंगे समीकरण 1 प्लस 2, समीकरण 1 प्लस 2, ठीक है। यहाँ करते हैं, कितना देगा, x प्लस वाई बराबर 7 0 2 5। यहाँ से कितना आएगा, x माइनस वाई बराबर 3 0 0 3, ठीक है। अब इसको इसमें से घटा दीजिए, घटाएंगे तो क्या आएगा, तो ध्यान से देखिए, घटाएंगे तो a वाला कट जाएगा, ये दोनों कटेगा, यहाँ से आएगा 2x बराबर ई में से घटेगा, घटेगा ना,
तो घटा दीजिए, तो 7 में से घटाएंगे, देखिएगा ध्यान से, 7 में से घटाएंगे, 7 में से 3 घटाएंगे तो कितना है 4, 0 में से 0 घटाएंगे तो 0, 2 में से 0 घटाएंगे तो 2, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2, इतना आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ध्यान से देखिए कितना आया, तो कहेगा कि इतना आया सर, कितना आया, देखिए 2x बराबर 40 इतना है ना। हाँ, तो अभी x बराबर क्या आ जाएगा, तो 2 इधर मतलब भागा में आ जाएगा, 2 आ जाएगा 1/2, 4022। ठीक है, अब इसको से भाग कीजिए तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 2 0 1 1, x बराबर इतना है। ठीक है, x बराबर इतना आ गया। अब क्या करेंगे, y के मान निकाल, y के मान कैसे निकालेंगे, तो इसमें भर देंगे और इसको उठा के ऊपर लेकर चल जाएंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे, समीकरण 1 में क्या रखेंगे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, ठीक है, x का मान रखने पर, समीकरण 1 में 1 क्या है, तो x क्या है, ध्यान से देखिए, तो x प्लस y बराबर क्या है, 7025। ठीक है, 7025। अब x की जगह कितना रखिएगा, तो 2 0 1 1 x की जगह। ठीक है, प्लस y का मान जो करते हो, यहाँ पे कितना आएगा, 7025। ठीक है, इधर काचे में है प्लस में, ऊपर ले जाइए तो y बराबर क्या आ जाएगा, 7025, इधर माइनस में आ जाएगा, क्या हो जाएगा 2011, घटाइए तो y बराबर कितना आ जाएगा, तो y बराबर इसे 5 0, 2 में से एक जगह तो 1, इस जगह तो 4, मतलब y का मान इतना आ गया। और x का मान कितना था, x का मान यहाँ निकालते 2011, मतलब x y का मान निकल गया। ठीक है, ऐसे करके आपको निकालना था। चलिए देखिए आगे चलते हैं। चलो 10वां क्वेश्चन पे, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। ये भाई, ये देखिए अगला क्वेश्चन। ठीक है, ये तो आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ये आसान क्वेश्चन है, आपको से बन जाना चाहिए। इसका स्क्वायर निकालिए। ठीक है, ये आपका इंच डब्ल्यू है। चलिए देखिए, ठीक है, ये वाला आपका एच डब्ल्यू हम दे देते हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अभी बताएं। ठीक है, ये आपका एच डब्ल्यू है। ये सब आसान सर क्वेश्चन है। यदि मेरा वाला क्लास देखे होंगे ना, कंसेप्ट वाला पूरा, तो आपका सब क्वेश्चन बन जाएगा, इतना हल्का हल्का। ठीक है, अगला देखिए, ए वाला, ये आपको क्या निकालना है, तो वही ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकाल के गुना कर देंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए क्या करना है, ए का ट्रांसपोज निकालेंगे। ए बराबर दिया है आपको ए बी एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, आप क्या करोगे कि ए का ट्रांसपोज निकालेंगे सर, ट्रांसपोज क्या आएगा, ए एक्स एक्स स्क्वायर बी वाई वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसको गुना कर देंगे, ए इंटू एक का ट्रांसपोज। ठीक है, गुना करके कमेंट बॉक्स में इसका भी आप उत्तर दीजिएगा, क्योंकि ये सब आसान क्वेश्चन, ये सब आपको से बनना चाहिए। ठीक है, अगला आइए, अगला देखिए, ए वाला क्वेश्चन 2024 में पूछा गया। ठीक है, आपको क्या करना है, सेम प्रोसेस करना है, गुना करना है, और क्या करेंगे, ए स्क्वायर निकालेंगे। एल एच एस क्या दिया है, ए स्क्वायर, तो एल एच एस से चले तो एल एच एस क्या है, ए स्क्वायर दिया है। ठीक है, ए स्क्वायर, तो एल एच एस में ए का ए स्क्वायर मतलब ए गुना ए। ठीक है, मतलब ए का मान कितना है, 2 -2 -4 -1 3 4
और 1 -2 और -3, ठीक है। ये रहा ए का मान। एक बार आओ इसको लिखना है, ठीक ना। 2 -4 और -1 3 4 और 1 -2 और -3। चलिए इसको गुना कीजिए, गुना कीजिएगा, ठीक है। क्या करेंगे गुना में, तो देखिए रो से कॉलम में करेंगे, ठीक है। करिए रो से कॉलम में, तो 2 से 2 में करेंगे तो 4 आई करेंगे 4 प्लस -2 से -1 में तो 2 और -4 से 1 में तो -4, ठीक है। इसको कीजिए इसमें, तो 2 से करेंगे तो -4 और ई से करेंगे तो -6, ऐसे करेंगे तो +8। अब इसको से इसमें करेंगे तो -8, 2 से करेंगे तो 4 से करेंगे तो -8 और ई से करेंगे तो +12, ऐसा आएगा। अब एक कॉलम देखिए गुना करके देखेंगे तो, अरे भाई ये क्या हुआ, सॉरी, ठीक है। यहां से देखिएगा तो एक कॉलम हम मिला लेते हैं, ठीक ना। एक कॉलम यदि सेम आ जाएगा तो ये सेम आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए 4 से 4 कटेगा तो पहिलका में 2 आ जाएगा, ठीक है। दूसरा का देखिए ये 10 आएगा, इनमें से घटेगा तो -2 आएगा। तीसरा का देखिए ये 16 आएगा, यहाँ से -4, मतलब इतना आएगा, ठीक है। कितना 2 -2 4 आ रहा है ना, ए आ रहा है। देखिए तो पहला ए वाला एलिमेंट आ गया तो इसको निकालिएगा तो ए आ जाएगा, ठीक है। अब इसको भी गुना कर लेना है आपको रो कॉलम में, ठीक है। मैं मतलब इतना आसान आसान आपको आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है ये सब, ठीक है। यदि आप लोग बनाए होंगे पूरा मेरा कंसेप्ट वाला लेक्चर देखे होंगे तो ये सब आपको हलवा लग रहा होगा, ठीक ना। मेरा कंसेप्ट वाला लेक्चर देखिए, ये सब आपको हलवा लग रहा होगा उसके सामने। अगला क्वेश्चन देखिए ए रहा। अब इसमें ए बी गुना करना है, फिर बी ए गुना। ए भी आपको HW हम देते हैं कि आपको सब बनता है क्या, ठीक है। 2025 में पूछा है, ठीक है। देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी दिया है आपको, मतलब ए और बी का मान ज्ञात करना है। वैसे ही इक्वेशन वाला, ठीक है। इसको मान लेना है पहला समीकरण और इसको दूसरा समीकरण, ठीक है। कैसे बनाना है ध्यान से देखिए, बनाना कैसे है। आपको a माइनस बी बराबर क्या दिया है सर, तो 1 0 2 2 2 2 1 1 2 ऐसा, ठीक है। अब b बराबर a प्लस बी बराबर क्या दिया है सर, दिया है 1 4 4 4 2 0 -1 2, ठीक है। मतलब इसको पहला मान लेना है और इसको दूसरा, और बना दीजिए, वैसे ही बन जाएगा, ठीक है। चलिए बनाइए इसको, इसका भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा हम बताएंगे, ठीक है। इसमें दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है, देखिए ए वाला भी आसान सा क्वेश्चन है वैसे ही, ठीक है। ये सब क्वेश्चन हम नहीं आपको बताएंगे, ठीक ना। चलिए और इसका लेक्चर 1 यदि नहीं देखे हैं ध्यान से देखिए, एक केमिस्ट्री का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए बात है, ठीक ना। इसका लेक्चर 1 देखे हैं, जो नहीं देखे हैं लेक्चर 1 देख लीजिएगा, आपको लेक्चर 2 नेक्स्ट डे मिलेगा, ठीक है। इसमें हम पूरा डिटेल में पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको पूरा डिटेल में फिजिक्स के क्लास करवाते हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें जरूर आप इस क्लास को जरूर लीजिएगा। यदि आपका भी मन है कि टॉपर बने तो इस क्लास को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। और टॉपर बनने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई आप टॉपर बनने के लिए करें, ठीक है। आपको यदि अच्छा रिजल्ट भी चाहिए तो पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि पूरे डिटेल में पढ़ ले, ठीक है। तो आप इस लेक्चर को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। लेक्चर नंबर 2 आपको मिलेगा नेक्स्ट डे, ठीक है। जब तक के लिए जय हिंद। कमेंट करके बताना है जितना क्वेश्चन है दिया हूं उतना, ठीक है। और लेक्चर यदि अच्छा लगा हो तो मेरे को रिस्पांस जरूर भेजना है कमेंट सेक्शन में, हाँ भैया अच्छा लगा है, ठीक है। मैं आपका वेट करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए जय हिंद। अपना पढ़ाई जारी रखिएगा, ठीक है।